हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का थर्ड चैप्टर का जो कंसेप्ट रहेगा डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सो डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है, तो आइए चलते हैं कंसेप्ट की ओर। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, देखिए हमने एक यूनिट सर्कल लिया। यूनिट सर्कल क्या होता है, यानी एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या है, 1 है। तो दिस इज अ यूनिट सर्कल। ओके, हमने इस यूनिट सर्कल में यहाँ पे कोई पॉइंट P लिया। ओके, P क्या लिया, x कोमा वाई, और लेट पी ए इज एनी आर्क। तो जिसने जो सेंटर में एंगल बनाया वो कितना बनाया, एंगल कितना बनाया, थीटा। ओके, और या पी ए एक्स कोमा वाई लें या ए कोमा बी ले लें हम, एज यू विश। ठीक है, चलो एक्स कोमा वाई लें या ए कोमा बी लें, आपकी मर्जी है। ए एक्स कोमा वाई ले लिया है तो इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ, तो इतनी वैल्यू है हमारे पास एक्स है, और जो इतनी वैल्यू है ये क्या है, हमारे पास वाई है। ओके, और क्योंकि ये यूनिट सर्कल है तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये 1,0 है। ये कौन सा पॉइंट है, 0,1, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। और यहाँ पे नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस है, -1,0 है, और ये 0,-1 है। ओके, अब हमने 10th क्लास में पाइथागोरस की है, हमने राइट एंगल ट्रायंगल में रेशो ऑफ साइड किया है स्टूडेंट्स। तो हमें पता है जो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और साथ वाली हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा निकालूँ तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यानी वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है, 1 है, क्योंकि इसका रेडियस कितना है, 1 है, ये राइट है ना। और कोस थीटा अगर निकालूँ यानी वाई अपॉन 1, कोस थीटा क्या आएगा हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस थीटा के साथ वाली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1। तो यानी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आया कोस थीटा, और वाई इज इक्वल टू क्या आया, साइन थीटा। ओके, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी भी हो सकती है। देखिए यहाँ पे थीटा 30 डिग्री, 45, 360, फिर यानी सेकंड राउंड में ज़्यादा हो जाएगा एंगल, और तो यानी थीटा की वैल्यू कितनी भी हो सकती है। अब थीटा की वैल्यू के लिए हमें क्या निकालना, थीटा क्या होता है, डोमेन, यानी कोस और साइन की डोमेन क्या होगी, जो एंगल पुट करेंगे हम, दैट इज डोमेन। यानी थीटा की वैल्यू आप कुछ भी पुट करेंगे, आप यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जो मर्जी पुट करेंगे आप, कितना भी पुट करेंगे एंगल, तो आपके पास जो डोमेन है यानी साइन थीटा, साइन थीटा की जो वैल्यू है, यानी साइन थीटा क्या है, वाई, और कोस थीटा क्या है हमारे पास एक्स। तो एक्स की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, और कम से कम कितनी हो सकती है, -1, है ना। और यहाँ पे वाई की जो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 1 है, और कम से कम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। यानी साइन थीटा और एंड कोस थीटा दोनों की जो डोमेन है, डोमेन क्या आएगी, डोमेन तो हमारे पास क्या आएगी, कुछ भी आ जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे हम, उसके लिए हमारे पास डोमेन तो आएगा रियल नंबर, और यहाँ पे कोस थीटा का भी क्या आएगा, रियल नंबर, है ना। कुछ भी पुट कर सकते हैं हम एंगल तो, लेकिन जो रेंज आएगी हमारे पास, रेंज वो कितनी आएगी, यानी एक्स क्या है, कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू कितनी, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, है ना। और साइन थीटा की वैल्यू यानी वाई की वैल्यू भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और -1 से कम नहीं हो सकती, यानी कम से कम वैल्यू क्या रहेगी, -1 रहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। -1 रहेगी या 1 रहेगी, या इसके बीच की, यानी ये -1 और 1 के एक्स की वैल्यू ये वाली है जो -1 और 1 के बीच में आएगी। ओके, यहाँ पे भी -1 और 1 के बीच की कोई वैल्यू आएगी। इसी तरह कोस थीटा की -1 और 1 के बीच की वैल्यू आएगी। इससे पहले कि मैं आप लोगों को कोसिकेंट और सीकेंट थीटा की रेंज बताऊं और डोमेन बताऊं, तो पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूं। -1 और 1 तक जाते टाइम हमारे पास बीच में क्या आता है, 0। ओके, और यहाँ पे 0.1, 0.2, -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, है ना, ये सब वैल्यू आएगी। और इसी साइड यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन, यहाँ पे 1 तक पहुँचते। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं -1 और 0 के बीच की वैल्यू है, जो -1 और 0 के बीच की वैल्यू, -1 और 0 के बीच की वैल्यू कौन कौन सी है, -0.1, -0.2, और भी बहुत सारी वैल्यू आएगी, -0.3 एंड सो ऑन। इन सब का अगर मैं उल्टा करता हूँ, रेसिप्रोकल करता हूँ,
यानी 1/-0.1 करूँ तो क्या आएगा? अगर मैं 1/-0.1 करूँगा तो पॉइंट हटेगा तो क्या आएगा? माइनस एज इट इज, और ऊपर क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। अगर पॉइंट हटेगा नीचे से, पॉइंट हटा तो ऊपर 0 लगा देंगे, 10 बन जाएगा। यानी जब मैंने 0 और -1 के बीच की वैल्यू का उल्टा किया, रेसिप्रोकल किया। अब -2 का -0.2 का रेसिप्रोकल करो, 0.2 का रेसिप्रोकल, ये ऊपर 0 लग गया, 2 5 जा 20, यानी 2 5 जा 10, ओके। तो -5 आया, ये -10 आया। यानी इनके बीच की कोई वैल्यू, लेकिन -1 को उल्टा करें तो -1 को उल्टा तो -1 ही आएगा, है ना। तो यानी रेसिप्रोकल ऑफ, यानी 0 और -1 के बीच की जितनी वैल्यू है उनका रेसिप्रोकल करेंगे तो -1 से बड़ा आएगा। आप देख लो, यानी रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यू बिटवीन -1 एंड 0 इज लेस देन -1 आएगा। लेस देन -1 आएगा या -1 आएगा, लेस देन इक्वल टू -1 आएगा, या तो -1 आएगा या इससे लेस देन आएगा, क्योंकि -5 -1 से छोटा है, -10 भी -1 से छोटा है। अगर -0.3 का रेसिप्रोकल करें, -0.3 का रेसिप्रोकल, तो यह आएगा, पॉइंट हटा ऊपर 10, -3.3 भी -1 से छोटा है, यानी वो लेस देन -1 आएगी, ओके। अब 0 और 1 के बीच की वैल्यू है, 0 और 1 के बीच की वैल्यू, ये 0 है और ये 1 है। अब 0.1 आएगा, 0.2, 0.3, 0.4 एंड सो ऑन, ये सब आएगा। तो 0 और 1 के बीच की वैल्यू का रेसिप्रोकल, यानी 0.1 का रेसिप्रोकल करें तो क्या आएगा? 0.1 को 1 करेंगे, पॉइंट हटा तो ऊपर 10 लग जाए, तो 10 बन गया। 0.2 का रेसिप्रोकल करें तो ऊपर 10 बन गया, 2 5 जा 5 आ गया। अगर 0.9 का रेसिप्रोकल करें तो पॉइंट हटा तो ऊपर 0 लग गई, तो 10/9, ये भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी और 1 का रेसिप्रोकल 1/1, तो वो 1 आया। यानी 0 और 1 के बीच की जो वैल्यू का रेसिप्रोकल है वो 1 से ज़्यादा है। यानी रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी 1 है। अब मैं कहूँ -1 और 1 के बीच की वैल्यू का रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1 क्या रहेगा? -1 और 1 के बीच की वैल्यू का रेसिप्रोकल क्या रहेगा? या तो -1 से छोटा है, देखिए -1 है या इससे छोटा है, यानी -1 है या इससे छोटा है, यानी -∞ टू -1 है, ओके। और या 1 है, 1 से बड़ा है, 0 से 1 माइनस, देखिए -1 से 0 तक के बीच की वैल्यू का तो -1 से छोटा रहेगा, और 0 से 1 के बीच की वैल्यू का 1 से बड़ा रहेगा, या 1 रहेगा या यानी -1 भी रहेगा, और या 1 रहेगा या 1 से बड़ा, यानी 1 टू इन्फिनिटी, ओके, ये रहेगा। यानी -1 और 1 के बीच की वैल्यू का रेसिप्रोकल -∞ टू -1 या 1 से टू इन्फिनिटी। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, यानी सभी रियल नंबर आएंगे एक्सेप्ट, यानी -1 और यानी -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं आई, बाकी सब आ गया, यानी -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं आई, यानी -1 तो आया है तो इसलिए इसको ओपन ब्रैकेट में लिख दिया, और 1 भी आया है, 1 भी आया तो इसको भी ओपन है, यानी ये इसको छोड़ करके, यानी -1 और 1 के बीच की वैल्यू को छोड़ के सभी रियल नंबर आए हैं। सभी रियल नंबर मीन्स इससे, यानी कुछ भी आए हैं लेकिन -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं आई है, ओके। सभी रियल नंबर आएंगे, यानी हमने -1 और 1 के बीच की वैल्यू का जब रेसिप्रोकल किया। अब मैंने आपको सिर्फ ये समझाया, ये क्यों समझाया अब आपको पता चलेगा। अब हमें पता है साइन थीटा को रेसिप्रोकल, कोस थीटा क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा होता है 1/sin थीटा। अब डोमेन निकाल रहे हैं कोसिकेंट थीटा की, तो कोसिकेंट थीटा की यानी अब डोमेन क्या होगी? यानी एक ऐसी वैल्यू जिस पे ये एग्जिस्ट करता है ना, ये नोट डिफाइन ना बने, यानी नोट डिफाइन थीटा किस पे बनेगा? साइन थीटा 0 कहाँ पे होता है? साइन थीटा होता है 0, थीटा इज इक्वल टू 0 पे होता है, 1 पाई पे भी 0 होता है, 180 पे भी 0 है, 2 पाई पे भी 0 होता है, 3 पाई पे भी 0 होता है, यानी साइन थीटा 0 कहाँ पे होता है? थीटा इज इक्वल टू n पाई पे 0 होता है, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू n पाई, देन साइन थीटा क्या होता है? 0 होता है, यानी 0 नहीं बनना चाहिए नीचे, बाकी इसके अलावा कुछ भी बन जाए
वो यानी थीटा की कोई वैल्यू आ जाए, लेकिन जीरो बनाने वाली वैल्यू कौन कौन से, 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यानी एन पाई, एन की वैल्यू 0 1 2 3 आएंगे ना, तो वहाँ पे जीरो बनेगा। यानी इसकी सभी रियल नंबर आएंगे, डोमेन क्या आएंगे, सभी रियल नंबर आएंगे एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, थीटा इज इक्वल टू एन पाई को छोड़ करके, थीटा इज इक्वल टू एन पाई नहीं होगा, इसको छोड़ करके सभी रियल नंबर आएंगे वेयर एन इज इंटीजर, यानी एन इज इंटीजर का मतलब अगर एन की वैल्यू 1 पाई है तो साइन 1 पाई, साइन 1 पाई भी जीरो है, साइन 2 पाई भी जीरो है। यानी डोमेन क्या आएगी, सभी थीटा की सभी वैल्यू आएगी, थीटा इज नॉट इक्वल टू एन पाई आएगा डोमेन, है ना, कोसिकेंट की। और रेंज क्या आएगी, क्योंकि साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, जो साइन थीटा की हमारे पास क्या थी, रेंज थी ना, उसका रेसिप्रोकल -1 से 1 थी इसकी रेंज, और इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा स्टूडेंट्स, यानी ये आएगा रेसिप्रोकल, -1 से 1 के बीच की वैल्यू का रेसिप्रोकल। यानी रेंज क्या आएगी इसकी, रियल नंबर आएगी एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, यानी -1 और 1 के बीच की वैल्यू को छोड़ करके। अभी मैंने बताया ना, क्योंकि साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, और साइन थीटा की रेंज है -1 से 1, तो -1 से 1 की वैल्यू का रेसिप्रोकल क्या आएगा, सभी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच की वैल्यू। अब इसी तरह से कोसिकेंट की मैंने बता दी, देखिए साइन थीटा की डोमेन बता दी, कोस की बता दी, कोसिकेंट की बता दी। अब सीकेंट थीटा देखिए क्या होता है, 1 कोस थीटा। अब ये कोस थीटा कहाँ पे जीरो बनता है, 0 पे, 1/90 पे, 1π/2 पे, 3/90 पे, 5/90 पे, 7/90 पे, यहाँ पे जीरो बनता है, कोस थीटा जीरो होता है कब, वन थीटा की वैल्यू 1/90 3/90, यानी इसको हम ये कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 2n + 1π/2 पे क्या होता है, जीरो होता है। यानी n की वैल्यू जीरो रखो तो 1π/2 पे भी है ना, कोस जीरो है, 1 रखो तो 3π/2 पे भी जीरो है, 2 रखो तो 5π/2 पे जीरो है। यानी इस वैल्यू पे ये वैल्यू नहीं आएगी, बाकी सब आएगा। यानी रेंज डोमेन क्या आएगी, यानी थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n + 1π/2, बाकी सभी रियल नंबर आएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं सभी रियल नंबर एक्सेप्ट थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n + 1π/2। ओके, और रेंज क्या आएगी स्टूडेंट्स, रेंज वही आएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि कोस थीटा की जो डोमेन रेंज थी -1 से 1 थी, तो -1 से 1 का उल्टा, यानी कोस थीटा का उल्टा है ना सीकेंट थीटा, तो क्या आएगा रेंज, यानी -1 से 1 का उल्टा क्या है, यानी सभी रियल नंबर किसको छोड़ करके, -1 और 1 के बीच की वैल्यू को छोड़ करके, यानी सभी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच की वैल्यू को छोड़ करके। ओके, अब है स्टूडेंट साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, सीकेंट थीटा हो गया और कोसिकेंट थीटा हो गया। अब बात करते हैं टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा की डोमेन क्या आएगी, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी जहाँ पे ये कोस थीटा जीरो बनता है, यानी डोमेन क्या आएगी, डोमेन आएगी यानी जहाँ पे कोस थीटा जीरो है, यानी डोमेन में, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या नहीं है, कोस थीटा कहाँ पे जीरो है, 2n + 1π/2 पे जीरो है। ओके, तो थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n + 1π/2। और कोट थीटा की, और रेंज क्या आएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए रेंज क्या आएगी, रेंज सभी रियल नंबर आएगी, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी अगर कोई भी वैल्यू रखें, यानी 1 से बड़ी भी आएगी, 1 से छोटी भी आएगी। आप देखिएगा 1 जैसे साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू देखते हैं, टेंजेंट 30 की वैल्यू हमारे पास 1/√3 है, 1/√3 का मतलब क्या है, 1/1.732, और यानी ये 1 से छोटी वैल्यू है, और यानी 10 हमारे पास 30 की वैल्यू है ये, और 1060 की वैल्यू क्या है, 1060 की वैल्यू √3, तो ये 1 से बड़ी है, √3, 1060 √3 यानी 1.73 के समथिंग है, यानी 1 से बड़ी भी है, 1 से छोटी भी है। तो टेन थीटा की जो रेंज है वो सभी आएगी, रेंज आएगी सभी रियल नंबर। ओके, अब बात होगी कोट थीटा की। अब कोट थीटा की जो डोमेन है, कोट थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब जहाँ पे साइन थीटा जीरो बनता है वो नहीं, यानी नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, तो साइन थीटा जीरो कहाँ पे होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई पे जीरो होता है, यानी थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई है हमारे पास, यानी नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, यानी ये नहीं आएगी थीटा की वैल्यू, बाकी सब क्या आएगी, डोमेन आएगी। तो डोमेन आ गई हमारे पास, थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई, बाकी सभी थीटा की वैल्यू क्या है, n पाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि n पाई पे साइन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है,
तो थीटा इज नॉट इक्वल टू एन पाई आ गया डोमेन। और रेंज क्या आ गई, रेंज इसकी भी क्या आएगी, सभी रियल नंबर, सभी रियल नंबर। अब बात करते हैं, अब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक बार डोमेन और रेंज लिख देता हूँ। साइन थीटा, कोस थीटा, सीकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा, टेन थीटा और कोड थीटा। डोमेन, डोमेन और यहाँ पे लिखता हूँ रेंज। तो डोमेन साइन थीटा की क्या है, साइन और कोस की सभी रियल नंबर, रियल नंबर, यहाँ भी सभी रियल नंबर। और रेंज क्या आएगी स्टूडेंट्स इनकी, -1 और 1 के बीच की वैल्यू, -1 और 1 के बीच की वैल्यू। ओके। और सीकेंड थीटा की डोमेन क्या है, सभी रियल नंबर, यानी सभी रियल नंबर, एक्स इज डोमेन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। और एक्स की वैल्यू क्या नहीं है, सीकेंट यानी एक्स की वैल्यू क्या नहीं है, जहाँ पे 1 बाई कोस यानी 2n + 1 π/2 नहीं है, यानी सभी एक्स सभी रियल नंबर आएगा एक्सेप्ट 2n + 1 π/2 नहीं है, सभी रियल नंबर आएगी। यानी थीटा की वैल्यू सभी रियल नंबर, थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2। ओके। और रेंज क्या आएगी, माइनस, यानी सभी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच की वैल्यू को छोड़ करके। इसकी भी कोसिकेंट की भी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच की वैल्यू को छोड़ कर। यहाँ भी थीटा सभी रियल नंबर होंगे, सभी रियल नंबर आएंगे एक्सेप्ट थीटा इज नॉट इक्वल टू, ये 1/sin होता है यानी n पाई। ओके। और टेन थीटा की जो डोमेन और रेंज है, डोमेन आएगी सभी रियल नंबर, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2। क्यों, साइन बटे कोस है, कोस यहाँ पे 0 बनता है, ये नहीं है। और इसकी रेंज है सभी रियल नंबर, रियल नंबर। ओके। और यहाँ कोट थीटा की भी सभी रियल नंबर आएगी डोमेन एक्सेप्ट थीटा, कोस बटे साइन है, साइन थीटा कहाँ पे 0 होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई पे, थीटा n पाई नहीं आएगा, बाकी सभी रियल नंबर आएगा। और रेंज क्या है, रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स ये थी डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई। अगर आपको समझ आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।